हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 19। राइट, फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। सो गाइस, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क, find the area of the sector corresponding to the major arc. This is the question that you have to give one. So firstly guys, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस हमें कितनी दे दी, 10.5 सेंटीमीटर। राइट, नाउ आपसे बोला है कि जो माइनर आर्क है, ये जो आपकी मेजर आर्क है उसका कितना है, 1/5 है। लेट सपोज लेट मेजर आर्क इक्वल्स टू x, then minor arc will be x upon 5. Right, you have to give us this is. Now find the area of the sector corresponding to the major arc. तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। फाइंड द एरिया, देखिए एक तो ये सेक्टर होता है आपका और एक ये सेक्टर होता है। ये जो सेक्टर होता है छोटी आर्क के साथ होता है, ये जो सेक्टर होता है आपका बड़ी आर्क के साथ होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क, इट मीन्स मेजर आर्क के साथ बना जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो इट मीन्स क्लियरली आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मेजर आर्क का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ना तो थीटा है गाइस, ठीक है, एंड ना ही हमारे पास आर्क है। सो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है मेजर आर्क ये है, माइनर आर्क ये है। दैट मीन्स ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों का सम कर दे तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। इट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है 2πr के। दैट मीन्स यहाँ से एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, 6x अपॉन 5 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस की वैल्यू 10.5 इक्वल्स टू 6x अपॉन 5। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। राइट, 7 1 7, 7 5 35। नाउ गाइस क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू x। 2 3 6, ठीक है, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 3 5 15। राइट, नाउ सॉल्व करते हैं। 5 5 25 और 22 की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 2 2 4, 1 5, ठीक है। नाउ 5 2 10, 2 2 4, 1 5, नाउ कितना आ गया, 550 आ गया। ठीक है, तो 550 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू x। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू मालूम हो गई। इट मीन्स गाइस आपकी जो मेजर आर्क है वो कितनी आ गई, 55 आ गई। यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। एंड जो माइनर आर्क है वो कितनी आ गई आपकी, x अपॉन 5। दैट मीन्स 55 अपॉन 5, इट मीन्स 11 सेंटीमीटर। सो यहाँ से गाइज ये आपकी 55 सेंटीमीटर आ गई एंड ये आपकी 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ना अब हमें आर्क तो मालूम हो गया। चलिए, हमें आर्क की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, नाउ गाइस आपको थीटा नहीं मालूम है, बिकॉज आपको फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर πr² माइनस πr² थीटा अपॉन 360। सो वहाँ पर हमें थीटा की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस आपको लेंथ ऑफ द आर्क मालूम हो गई, माइनर एंड मेजर बोथ। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू, बिकॉज माइनर आर्क का फॉर्मूला छोटा होता है 2πr थीटा अपॉन 360। राइट, तो माइनर आर्क की वैल्यू 11 आई है। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 इंटू थीटा अपॉन 360। 7 1 7, 7 5 35। राइट गाइस, नाउ 11 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इक्वल्स टू थीटा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर के चला जाएगा 0 10 यानी कि। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। 15 2 30, 15 4 60। नाउ 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 11 से
11 कैंसिल। तो गाइज यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू 10 दैट मीन्स 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू भी आपकी आ गई यहाँ पर। सो हमें ये भी मालूम हो गया। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका मतलब ही यही है। आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क, या फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 माइनस। सो गाइस यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं जो आपको यूज करनी है, ठीक है। सो हम वैल्यू पुट ना करके डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ सकता है, राइट ना। क्या रह जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू 60 आई है, दैट मीन्स 60 अपॉन 360, राइट नाउ 66 360। तो यहाँ से क्या आ गया पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 6, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर 6 एलसीएम ले लीजिए, 6 + 6 6 माइनस 1 5 अपॉन 6 आ गया, राइट नाउ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 5 अपॉन 6। ओके, सो नाउ पॉइंट हटाते हैं दोनों पॉइंट, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 7 × 7 7 5 35। नाउ गाइस आगे अगेन डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 3 6 या 3 2 6 कर लीजिए, 3 2 6 3 5 15, राइट नाउ आगे सॉल्व हो सकता है, यस। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे इसको गाइस, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 5 25। चलिए आगे डिवाइड करते हैं, 22/7 7 आपका हट गया गाइस, 22 इंटू 25 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हट चुका है 105 है ये आपका, 105 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यही वैल्यू रहती है 22 इंटू 25 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। नाउ गाइस 25 4 से क्या होता है 100 होता है, ठीक है। नाउ 2 1 2 2 1 2। अब गाइस क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 105 और 11 की, ठीक है, और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 105 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 105 इंटू 105 5 5 1 1, दैट मीन्स यहाँ से आया हमारा 1155 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 8, नाउ 35, 4 8 32, अगेन 35, 4 8 32। नाउ गाइस पॉइंट लगा ली, यहाँ से क्या है पॉइंट लगा लीजिए, तो 0 4 7 28, नाउ अगेन 2 0, एंड आप क्या करेंगे 4 4 16, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक की वैल्यू ले लीजिए। वैसे तो आपका आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 रह जाएगा यहाँ से, एंड 0 और यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक ले लीजिए वैल्यू, ठीक है। 2 पॉइंट्स तक आप ले सकते हैं, 288.74, या फिर एंड करने के लिए आप 75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 75 लिख दीजिए बिकॉज आपका एंड नहीं हो रहा है, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट नाउ दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस इस तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका पूरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। कैसे किया, मेजर आर्क माइनर आर्क आपको गिवन थी, सर्कमफ्रेंस से हमने क्या कर लिया, एक्स के सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो मेजर आर्क माइनर आर्क आपको मालूम हो गई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें मालूम हो गई, उससे फायदा हमें क्या हुआ, हमें थीटा मालूम हो गया, थीटा मालूम होते ही हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मालूम हो गया। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आएगा वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ गया, एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिस सभी के लिए हेल्पफुल हो गाइस। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू का क्वेश्चन, इसमें एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट की भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है, अदर चैप्टर्स की भी अवेलेबल है, सभी देख सकते हैं। एंड एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट क्लास 10 इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सॉल्यूशंस आपको इस चैप्टर के अवेलेबल हैं, सभी आप देख सकते हैं, न्यू एडिशन के जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके सो गाइस समझ आया, लाइक कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।